प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र और मधुर नाम में मैं फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे पास इतने अनगिनत कारण है परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, और मेरा विश्वास है कि जैसे मेरे पास अनगिनत कारण है उसके उपकारों के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए, वैसे ही आपके पास भी जरूर होंगे। आमीन। हमारे पास अपना कुछ नहीं जो हम प्रभु को दे सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर का है। केवल स्तुति, आराधना और धन्यवाद है जो हम अमाप बहुतायत के साथ हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, प्रभु का आप धन्यवाद दें क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में बहुत उथल पुथल चल रही है और बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रमाणित होती चली जा रही है। हालेलुया। इसका अर्थ है ये संसार में जो कुछ भी घट रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि पवित्र शास्त्र सत्य की पुस्तक है। हालेलुया। क्योंकि ये कोई अभी लिखा हुआ और अभी किया हुआ काम नहीं है। आमीन। ये हजारों हजार वर्ष पहले लिखे हुए वचन हैं जिसका प्रमाण ये शब्द आज की परिस्थिति के अनुसार बता रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम किया और मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वचन कहता है वो बहुत जल्द मुझे और आपको बादलों पर उठाने आने वाला है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप लोग मणिपुर के लिए जरूर प्रार्थना कर रहे हैं। जगह जगह पर प्रार्थनाओं को किया जा रहा है। हर शहर में, हर अलग अलग स्टेट्स में प्रार्थनाओं को किया जा रहा है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर क्षेत्र का हर घुटना टिकेगा और इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही नासरी परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। लगातार अपने प्रार्थना में मणिपुर के बहनों को, वहाँ के लोगों को आप याद रखिएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखिए, प्रभु का वायदा अटल है जो कहता है जहाँ पर मेरे लोगों का सताव होगा वहाँ मेरी महिमा दुगनी होगी। हालेलुया। और हम अपने जीवन काल में अपने श्वास, अपने प्राण जब तक हमारे अंदर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम मणिपुर को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो बीते 2 हफ्तों से वो हमारे बीच में लेकर आ रहा है और रोज गवाहियों को बढ़ाता चला जा रहा है। आमीन। कल भी मैंने जो वचन हम लोगों ने यहाँ पर सीखे, प्रभु के आत्मा ने जो वचन हमें सिखाए, मैंने कल बहुत कुछ सीखा और प्रभु का धन्यवाद हो। कल के वचन के द्वारा फिर कुछ गवाहियों को परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाया और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। हमारा काम केवल सेवा करना है। आमीन। किसी ने कहा है कि तू कर्म करता चला जा, फल की चिंता मत कर। आमीन। हमको प्रभु के वचनों का पालन करना है बस, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु के भेद की बातों को प्रकट करने के लिए वो हमारे मध्य में है और इससे पहले कि हम उसके वचनों को सुने, क्यों ना कुछ वचनों को जैसे हम रोज पढ़ते हैं उन वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो हम सब जानते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसके पहले 3 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्सेस 1, 2 and 3। भजन संहिता उसका 60 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन। और मेरा पूरा विश्वास है इतने वर्षों में लगातार जो इन वचनों को सुन रहे हैं और लगातार जो बाइबल पढ़ते हैं और लेकर बैठते हैं, उन्होंने अभी बाइबल खोलना सीख लिया है। हालेलुया। सो लेट अस रीड दिस वर्सेस। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को प्रभु आशीष दे जिन्होंने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। वचन कहता है, अराइज, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you। हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। देखिए, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आपको उठना जरूरी होता है। हालेलुया, आमीन। इट इज वेरी सिंपल। आमीन। आप अपने बिछौने में सोते हैं, विशेषकर ठंडी के दिनों में हम लोग ओढ़ कर सोते हैं ना, हम लोग रजाई ओढ़ कर सोते हैं। तो जब आप आपके ऊपर रजाई ओढ़ लेंगे ना, तो आपके घर में अगर पूरे लाइट्स भी ऑन रहेंगे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस रोशनी से। क्यों? क्योंकि आप तो अंधियारे में हैं।
आमेन। सो वो रोशनी उस रजाई को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आमेन। लेकिन अगर आपको प्रकाश चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रकाश आए, तो उसके लिए आपको उठना जरूरी होता है। हालेलुया। देखिए कई सीरियल्स में, मूवीज में, हमारे घर पर भी हम कई जगहों पर देखते हैं, हम रात को बड़ी गहरी नींद में सोते हैं और जब हम सुबह का समय होता है और हमारे पेरेंट्स आते हैं और वो कर्टन जो विंडो में लगा होता है, खिड़की में जो पर्दा होता है, उसको जैसे ही हटाते हैं एकदम से प्रकाश आता है और हमारी नींद खुल जाती है। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि अगर आप गंभीरता से प्रभु का वचन सुनते हैं, अगर आप उसका आदर करते हैं, तो उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, आमीन। जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप आंखों को खोलते नहीं, आपके लिए सब कुछ अंधियारा होता है, लेकिन जैसे ही आप आंखों को खोलते हैं तो प्रकाश से आप भर जाते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन का प्रकाश यीशु नासरी है। और प्रभु आज इस वचन के द्वारा बता रहा है, खासकर उन लोगों को जो सुस्त पड़े हुए हैं, आमीन, जो झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाते हुए बर्तन या पीतल के समान है, जिनकी आवाज आती है, उसके अलावा वो किसी काम का नहीं। अर्थात अगर आज आप अंधकार में पड़े हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आगे वचन कहता है, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये यहोवा कब उदय होगा? जब आप यहोवा की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। यहोवा का तेज तुझ पर कब प्रकट होगा? जब आप यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे। हालेलुया। देखिए, अगर आप अंधेरे की ओर देख रहे हैं तो आपको अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ज्योतिर्मय परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर देखेंगे तो आपके जीवन के अंधियारे को परमेश्वर अपने प्रकाश से खत्म कर देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। एंड नेशन शैल कम टू योर लाइट एंड किंग्स टू द ब्राइटनेस ऑफ योर राइजिंग। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब आपके पास प्रकाश रहे, देखिए बहुत कम लोग हैं जो अंधकार की ओर दौड़ते हैं। अंधकार की ओर कौन दौड़ते हैं पता है? जो अंधकार के राजा के वश में होते हैं, अर्थात जो शैतान के वश में होते हैं। आमीन। लेकिन मैं और आप प्रभु में उद्धार पाई हुई जाति है, मैं और आप प्रभु में उद्धार पाई हुई प्रजा है। और इसीलिए वचन कहता है, जब मैं तुझे तेरे अपने तेज को तेरे ऊपर प्रकट करूंगा और जब तू पूरे प्रकाश से भर जाएगा, तो जाति जाति के लोग तेरे पास उस प्रकाश को पाने के लिए आएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं ना, भजन संहिता से या अलग अलग किताबों से, ये हर एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। आमीन। लेकिन ये बदलाव तब आएगा जब आप इस बदलाव को चाहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो आपके जीवन में तभी प्रकट होगा जब आप उसको प्रकट होने की अनुमति देंगे। आमीन। प्रभु में मेरे एक मित्र है, उन्होंने बहुत वर्ष पहले इस गीत को लिखा था और बहुत सुंदर गीत है। पास्टर शिंदे है और उन्होंने इस गीत को लिखा था, जिसमें एक स्टांजा जो उन्होंने लिखा था, एक जो मुखड़ा उन्होंने, अंतरा जो उन्होंने लिखा था, उसमें भजन संहिता के इन वचनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके गीत कहते हैं, इसके बोल कहते हैं, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। यहोवा का तेज मेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। आमीन। उठ, प्रकाशमान हो,
तेरा प्रकाश आया है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे, जो प्रभु में बीते दिनों में से सिखाता चला आ रहा है। मेरा विश्वास है आप सब लोगों ने इन वचनों के द्वारा जरूर आशीष पाई है। जितना अधिक हो सकता है इन वचनों को फैलाइए। हम अंतिम दिनों में हैं और ये हम में से हर एक की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैयक्तिक जिम्मेदारी है कि हम वचन को संसार के कोने कोने तक लेकर जाए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु बीते दिनों में जिन अद्भुत बातों को वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कर राजा, और मेरे द्वारा जो वचन बांटे जाते हैं उसे उस पर मैं चल सकूं, ऐसी सामर्थ्य और अधिकार मुझे दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी मणिपुर के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो लोग इन समय तकलीफों में हैं, अलग अलग कैंप्स में है प्रभु जी, अलग अलग जगह शरणागत बनकर रह रहे हैं प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु तू उनका शरण स्थान बन जा परमेश्वर पिता, तू उनका गढ़ है, ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु। परमेश्वर पिता उन पर दया कर, उन पर कृपा कर प्रभु। जिन्होंने अपने को खो दिया है उन्हें सांत्वना दे परमेश्वर पिता। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, परंतु तू वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर लोगों के जीवन में हाँ और आमीन में देता है राजा। प्रभु हम अपने भाई बहनों के लिए जो इन दिनों तकलीफों से उस स्टेट में गुजर रहे हैं राजा, प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर दया कर राजा। प्रभु वहां की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जो प्रभु सरकार तूने वहां नियुक्त की है, उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर राजा। तेरा भय उस सरकार पर होने पाए, ऐसी घोषणा में यीशु नासरी के नाम से करता हूं राजा, और वे उचित निर्णय लेकर प्रभु जी तेरे प्रजा को फिर एक बार बसाने पाए, ऐसी सामर्थ्य उस सरकार को दे प्रभु जी। हमने मांगा और तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप आज यहाँ पर आए हैं और वचनों को सुनने के लिए तैयार और तत्पर हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आमेन। यस्टरडे आई टोल्ड यू वन थिंग। किसी ने मुझे कल फोन करके पूछा तो मुझे याद आया, कल मैंने आपको समाप्त करते समय कहा था, योर इमोशंस डोंट डिटरमिन योर डिसीजंस। हालेलुया। आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके जीवन के निर्णय को तय नहीं कर सकती है। आमीन। क्योंकि अक्सर भावनाओं में लिए गए निर्णय हमको अंधकार की ओर लेकर जाते हैं। जब आप क्रोध में हो कभी निर्णय नहीं लेना। आमीन। जब आप किसी से खफा हो तो कभी जीवन में कोई निर्णय नहीं लेना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आवेश में आकर किसी भी डिसीजन को नहीं लेना, वो डिसीजन आपको हानि पहुंचाएगा प्रभु के लोगों। आमीन। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, योर इमोशंस डोंट डिटरमिन योर डिसीजंस। आमीन। किसी ने मुझसे कहा था भैया हमको समझ में नहीं आया। अक्सर आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, जब आप क्रोध में होते हैं ना, और तब जब आपको कोई फैसला लेना होता है आप गलत फैसला ले लेते हैं। हालेलुया। कई पति पत्नियों में झगड़े होते हैं और दोनों इतने क्रोधित होते हैं कि सीधा बात डिवोर्स तक चली जाती है। आमीन। कई बार हम अपने पासबान से क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कहे अनुसार, हमारी समझ के अनुसार वो काम नहीं करते हुए पाए जाते। हम कलीसिया छोड़ने का गलत डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया। ये मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सी यहाँ पर यूसुफ क्या कर रहा है, यूसुफ के साथ चेन ऑफ इवेंट्स हुआ है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम सबों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, दुख कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि शत्रु कभी रुकेगा नहीं। आप एक परिस्थिति पर विजय पाएंगे, शत्रु आपके जीवन में दूसरी कठिनाई को लेकर आएगा। आमीन। यहाँ पर यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने लगातार बुरा व्यवहार किया। 16-17 साल का लड़कपन का बच्चा जो पूरी जवानी में भी नहीं पहुंचा था, तब से उसके भाई उससे झूठ बोलते आ रहे थे। और अब यहाँ पर भी जब वो उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं, पूरा मैनिपुलेशन करके वो यहाँ पर उसके सामने घुटनों पर है, और अब यहाँ पर भी वो उससे झूठी बोल रहे कि तेरे पिता ने मरने से पहले ऐसा कहा था कि तू हमें क्षमा कर। आमीन। सोचिए, ये बात अगर यूसुफ को पता नहीं थी तो कोई बात नहीं थी,
वो उसको सच भी मान लेता, लेकिन यूसुफ इस बात को भी जानता था और वो सोच रहा होगा कि यार मैं जब से सबसे छोटा, जब मैं छोटा ही था तब से ये मेरे मुझसे घृणा करते और अभी भी ये इतने परिपक्व होने के बावजूद भी, मुझसे इतने उम्र में बड़े होने के बावजूद भी ये मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं। आमीन। और दाऊद यहाँ पर यूसुफ सोच रहा है, भले ही मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, बट मैं इनके कहे हुए शब्दों के द्वारा अपने जीवन की दशा और दिशा को तय नहीं होने दूंगा। हालेलुया। कई बार जब संसार आपको बुरा भला कहता है ना, एक समय आता है जब शत्रु आपको ये कन्विंस कर देता है कि हाँ सचमुच आप बुरे हो। आमीन। और वो हमको अपने जाल में फंसा देता है। आमीन। हाँ यार मैंने तो गलती किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, शत्रु आपको बरगलाने का काम करेगा क्योंकि ये उसका असाइनमेंट है, ये उसका कार्य है, ये उसको करना ही है। आमीन। और उसी के लिए वो बना है, वो झूठ का बाप है। आपको कई बार लोगों की बातें जब आपके कान में चली जाती है, ये नालायक है, ये नालायक है, ये धोखेबाज है, आप नहीं होते हुए भी नालायक और धोखेबाज परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। देखिए 20वें वचन में उसने अपने भाइयों से क्या कहा, भले ही तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया हो, पर तुम्हारे उन विचारों को परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए इस्तेमाल कर दिया। आमीन। उसने उस बुराई को ग्रहण नहीं किया। आमीन। यहाँ पर भले उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन वो कहता है ना ना बाबा, मैं तुमने कही हुई बातों का और तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया उस पर मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा को तय नहीं होने दिया। आमीन। आज मुझे और आपको ये करने की जरूरत है। आज शायद आप फाइनेंशियल नीड्स में हो, लोग शायद आपकी मदद नहीं कर रहे हो, लोग कह रहे हो नहीं बाबा ये धोखेबाज आदमी, इसको हम मदद नहीं करेंगे, ये धोखा दे देगा। या हो सकता है कि आपके नाम से उन्होंने कहीं से धन इकट्ठा किया और आपको धोखा दे दिया हो। आमीन। बट आई विल टेल यू, ये लोग क्या कर रहे हैं, संसार या शत्रु क्या कर रहा है, यह आपके जीवन की दिशा को तय नहीं कर सकता तब तक जब तक आप हार न मान जाए, जब तक आप इस बात को स्वीकार न कर ले कि हाँ ये लोग मुझे नालायक कहते हैं तो मैं नालायक ही होऊंगा, ये मुझे कह रहे हैं ना कि तू झूठा है तो शायद मैं झूठा ही होऊंगा क्योंकि मैंने तो झूठ बोले हैं। आमीन। मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है जो पाप या गुनाह नहीं करता है, या जिसने नहीं किया हो, या जो नहीं करने, जो इस बात की कोई गारंटी इस पृथ्वी पर नहीं ले सकता है कि मैं आने वाले दिनों में पाप नहीं करूंगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। नोट्स लिखने वाले लिख लीजिए, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं। तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हारे अपराधों को मैं नहीं ढांपता, मेरे नाम के कारण जो सारे नामों में ऊंचा है, उस नाम को जब तुम लेकर मेरे पास पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देता हूं और उसको फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तुम अपराध करते हो और जब तुम्हें उस बात का एहसास होता है और जब तुम पश्चाताप करते हो तो वचन वायदा करता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है। हालेलुया। जब मेरे परमेश्वर ने उसे ये वचन के द्वारा वायदा किया है तो मैं भला क्यों शत्रु की बातों में फंसूं। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, शत्रु चालाक है, वो हर संभव कोशिश करेगा कि वो आपको कमजोर कर सके। बट पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आज आपके पास लोग नहीं है कोई बात नहीं, अगर आज आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है कोई बात नहीं, लोग आपको निकम्मा नाकारा कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के हाथ को थाम कर रहना सीखे। आमीन। अब यहाँ पर यूसुफ एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच गया है, उसके भाई घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं और यहाँ पर भी वो धोखा ही दे रहे हैं और वो जानता है कि वो यहाँ पर उसको धोखा दे रहे हैं, फिर भी अब वो एक ऐसे पोजीशन पर है जो उसके एक निर्णय को तय करने वाला है और उसको यहाँ पर अब एक निर्णय लेना है। यहाँ पर वो अपने भाइयों से बदला लेने के स्थान पर है और आसानी से ले सकता है क्योंकि अब वो एक ऐसे ऊंचे स्थान पर, पद पर नियुक्त है जहां से उसको निर्णय लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई उसके डिसीजन को क्रॉस नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 19 वचन जो है, जो हमने कल भी पढ़ा था, वो कहता है यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। आमीन।
सी व्हाट, मैं यूसुफ के इस अध्ययन को पढ़ रहा था, मैं यूसुफ को सलाम करता हूँ उसके धीरज के लिए, उसके पेशेंस के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यूसुफ को जो पेशेंस तूने इस समय दिया उससे अधिक धीरज सहनशीलता से तू मुझे भर दे। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर करेगा, अगर आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, ये प्रभु का वायदा है। आमीन। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 एंड वर्स 19, यूसुफ कहता है, उनसे कहो, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। अब यहाँ पर जहां उसके भाई यूसुफ के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, नॉट ओनली आर दे ऑन देयर नीज, but Joseph, after everything he had been through, after saying 19th verse, he is also in the same posture. Amen. जब मैं इसको खंगाल रहा था तो इतिहासकार जो इस यूसुफ के जीवन पर अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं, उनके कुछ आर्टिकल्स और लिटरेचर्स मैंने पढ़े, और उसमें यह लिखा है कि यहाँ पर केवल यूसुफ के भाई घुटनों पर बैठकर क्षमा नहीं मांग रहे थे, लेकिन जो कुछ भी परिस्थितियों से वो होकर गुजरा था, आज वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ स्थान पर था जहां पर वो किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता रखता था। बट इतिहासकार ऐसा बताते हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठकर डींगे नहीं मार रहा था, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी उस समय अपने घुटनों पर आकर ये बात कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। वो अपने भाइयों को सरेंडर नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसके भाई उसको सरेंडर कर रहे थे, समर्पण कर रहे थे, घुटनों पर आकर क्षमा मांग रहे थे, यूसुफ भी अपने घुटनों पर परमेश्वर को समर्पण कर रहा था। हालेलुया, आमीन। ये बहुत जरूरी है। जितने अधिक आप नम्र और दीन होते चले जाएंगे, पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकार में उतने आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। द बाइबल सेज he is also in the same posture in the moment of decision। अब उसको यहाँ पर एक निर्णय लेना है, तो वो अपनी बुद्धि, अपनी परिपक्वता, अपने ज्ञान और अपने पद के अनुसार निर्णय लेना नहीं ले रहा था। वो उस समय उस डिसीजन को लेने के लिए वो परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ गया था, और अब वो यहाँ पर अपने भाइयों को बोलता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ क्या। That means he was surrendering himself to take that decision in the mighty hands of God. Amen. वो अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंप रहा था कि प्रभु, ऐसे समय में मैं जिस स्थान पर, उस स्थान पर मैं बैठकर डिसीजन न लेने पाऊँ, इसलिए प्रभु मैं तेरे सामने अब घुटनों पर हूँ कि तू मुझे बता कि अब क्या करना है। हालेलुया। और ये ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है जब हमको अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में निर्णय लेने होते हैं। I will encourage you, go on your knees and spend time with Lord. Hallelujah. Spend time with the Lord. जब आपको ऐसे विकट परिस्थिति में जब आप रहेंगे, घुटनों पर जाइए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा, 5 घंटा, जितना भी आप बैठ सकते हैं, घुटनों पर बैठकर प्रभु को समय दे। प्रभु, मुझे अपने जीवन में निर्णय लेना है, प्रभु मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या करूँ, तू मेरी सहायता कर। और यहाँ पर उसके भाई उससे सहायता मांग रहे हैं, लेकिन यूसुफ इतने बड़े पद पर होने के बाद परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर घुटनों पर है। हालेलुया। डोंट फॉरगेट दैट ही वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन ऑन दैट लैंड। हालेलुया। ये स्मरण रखना, वो उस समय मिस्र देश का सबसे ताकतवर दूसरी पोजीशन पर कायम किया गया व्यक्ति था। राजा के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। हालेलुया। सेकंड इन कमांड ऑफ दैट लैंड। उस जमीन पर, उस पूरे राज्य में वो दूसरे सबसे ऊंचे पद का अधिकारी था, जिसको निर्णय लेने से कोई भी नहीं रोक सकता था। हालेलुया। मुझे यहाँ देखिए, परमेश्वर ने मुझे यहाँ एक यूसुफ को जब निर्णय लेने का समय आया, यूसुफ घुटनों पर गया। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वाज सेइंग टू गॉड, लॉर्ड यू हैड गिवन मी द प्लेस और द अथॉरिटी फ्रॉम वेयर आई कैन सिट एंड टेक एनी डिसीजन व्हाट एवर आई वांट। आमीन। वो मानो प्रभु से कह रहा होगा कि प्रभु देख, तूने तो मुझे ऐसा स्थान दिया है कि मैं किसी भी निर्णय को लूंगा उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। मुझे यहाँ परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ रखा है। एंड हियर आई एम सबमिटिंग एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी टू गॉड। हालेलुया। वो पता है यहाँ पर क्या कर रहा था? क्या आपको नहीं लगता यूसुफ क्रोधित होगा? उस समय आया होगा क्रोध। आमीन।
क्यों? क्योंकि वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, वो आपके और मेरे जैसा साधारण था। उसको भी एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो आंखें, दो हाथ, दो पाँव ही थे। आमेन। मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति, बट वो अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानता था कि उसका परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। वो ही इज किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आमेन। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं, जब हमको अपने जीवन में निर्णय लेने होते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर मानो वो घुटनों पर आकर कह रहा है, प्रभु मैं इस विकट परिस्थिति में, उसको गुस्सा तो आया होगा ना प्रभु के लोगों, क्यों आया होगा? क्योंकि उसके भाई अभी भी झूठी बोल रहे हैं, अभी भी मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं, क्रोधित हुआ होगा, बट उस क्रोध पर उसने विजय को पाया। कैसे? परमेश्वर के सामने वो घुटनों पर आया और उसने अपना समर्पण परमेश्वर को कर दिया। हालेलुया। जब आप क्रोधित हो, जब आप डिसीजन लेने की दशा में ना हो, घुटनों पर जाइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु तू क्या चाहता है? यहाँ पर वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु मैं अपने आप का समर्पण तुझे उन सारी बातों के साथ करता हूँ जो इन्होंने मेरे साथ की है राजा, है ना। वो सारी बातें आज मैं तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर, वो जानता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं शायद प्रभु को मालूम नहीं होगा, उसका मेरे तरफ ध्यान नहीं होगा, इसलिए अभी मैं डिसीजन ले लेता हूँ। नहीं, वो कहता है प्रभु मैं अपने सब कुछ के साथ, अर्थात मेरे भाइयों ने इतने वर्षों में जो सताव मेरे साथ किया, जो तकलीफें मुझे दी, उन सारी तकलीफों के साथ मैं इस डिसीजन के समय में तुझे अपना समर्पण करता हूँ। हालेलुया। सी, बेंट नीज कैन डू माइटी थिंग्स इन योर लाइफ। आमेन। झुके हुए घुटने किसके सामने? केवल और केवल यीशु नासरी के सामने। आमेन। झुके हुए घुटने परमेश्वर के सामने, जब आप अपने घुटनों पर झुक जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को कर सकता है। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं जस्ट हवा में कुछ भी प्रचार करना इसलिए नहीं बता रहा हूँ। जब कभी भी मैं सेवकाई करने के लिए अपनी तैयारी करता हूँ या आराधना की अगुवाई करने के लिए अपनी तैयारी करता हूँ, मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, बट आई विल मेक श्योर बिफोर आई स्टैंड बिफोर द पुलपिट, और इससे पहले कि मैं उस स्थान पर आऊँ जहाँ से मुझे आराधना की अगुवाई करनी है, मैं कुछ ना कुछ थोड़ा समय निकालता हूँ और मैं कोई भी स्टेज के कोने में जाकर या किसी भी स्थान पर जाकर घुटनों पर जाता हूँ। 10 सेकंड ही क्यों ना, 20 सेकंड ही क्यों ना, पर मैं प्रभु को अपना पूर्ण समर्पण करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मैं घुटनों पर जाने की सामर्थ और ताकत को जानता हूँ। हालेलुया। यू नो, कई लोग हैं जो प्रार्थना करने के पोस्चर्स में होते हैं, बट वो घुटनों पर प्रार्थना करो, खड़े होकर करो, कैसे भी करो, प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करना जरूरी है। हालेलुया। मैं कल आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि जब मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता हूं तो प्रभु क्या करता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। परमेश्वर आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आमीन। और जितने अधिक लोगों तक हो सकता है इन अंतिम दिनों में इस सुसमाचार को फैलाएं। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का आना तय है, क्योंकि प्रभु हम सबसे हिसाब लेगा कि हमने जीवित रहते समय उसके दिए गए उद्धार का कैसा उपयोग किया। आमीन। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज फिर एक बार तूने यूसुफ के जीवन के द्वारा हमें बहुत भेद की बातों को सिखाया राजा। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति बगैर इन बातों को सीखना और समझना संभव नहीं है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू रोज हमारे मध्य में आता है और हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता चला जा रहा है। प्रभु जितनों सुना उन्हें आशीष दे राजा। जितने अधिक लोगों तक हम इसको पहुंचा सकते हैं प्रभु, तू हमारी सहायता और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। अंधकार की हर एक ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं राजा। स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने लोगों के चारों ओर लगाता हूँ प्रभु, स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ कि वे उसकी सेवा टहल करें। फिर एक बार मणिपुर के सारी लोगों को हम स्मरण करते हैं जो इन समय इन दोनों तकलीफों का सामना कर रहे राजा, उनकी सहायता कर और मदद कर। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। आपसे मैं वायदा करता हूँ आज से आपका आने वाला कल बेहतर होगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।